what is the difference between a guide and the storyteller? इंडियन लड़कियों के तो सबकी नोज पियर्सिंग हो रखी है। क्या रीजन है इसके पीछे? मैं बोलूँ फैशन स्टेटमेंट। आई डोंट डू जस्टिफिकेशन टू माई जॉब। नोज पियर्सिंग के पीछे भी एक रीजन है कि हाउ योर नोज पियर्सिंग इज कनेक्टेड टू द डिफरेंट चक्रास। कितने टाइप की वॉक्स होती हैं और आप क्या क्या एक्सपीरियंस करा रहे हो उसमें? जैसे एक वॉक है मेरी डिवाइन ब्लेसिंग्स के नाम से। वी गो टू गुरुद्वारा बंगला साहब। हम सिखिज्म की बात करते हैं, चीज़ें समझते हैं, कम्युनिटी किचन जाते हैं, वहाँ की लंगर करवाती हूँ मैं अपने गेस्ट को वहाँ पे। एंड देन उसके बाद इवनिंग उस वॉक को मैं ख़त्म करती हूँ, उस एक्सपीरियंस को मैं ख़त्म करती हूँ इवनिंग आरती एट लक्ष्मी नारायण टेम्पल। स्टोरी टेलर आपको उस गहराई तक फील करा देते हैं जो एक्चुअल में चीज आपको लगे कि आप उस टाइम पे महसूस कर रहे हो। एब्सोल्युटली राइट, Right? 100%। भैरव मंदिर है प्रगति मैदान में, पुराना किला के पीछे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टेम्पल है वो। अब संडे को जाओ वहाँ पे लोग वोडका विस्की इन सब की बॉटल्स लेके आते हैं। एंड आप अंदर जाएंगे मंदिर के तो भैरव आइडल पे वैसे फुल वोडका की बॉटल खोलेंगे एंड दे विल पोर इट ऑन द आइडल ऑफ लॉर्ड भैरव। उसके पीछे की क्या स्टोरी, महाभारत टाइम का टेम्पल है वो। कॉकटेल चाहिए ना संडे को, आप जाओ, आपको बढ़िया कॉकटेल LIIT आपको वहाँ मिलेगी बेस्ट। अभी के जो प्रेजेंट सीएम है हमारी, आप उनके साथ वॉक कर चुके हैं, आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं बीइंग अ स्टोरी टेलर? इतना मेल डोमिनेटेड है, यू आर टॉकिंग टू ऑल मेन ऑल अराउंड। आप ओल्ड दिल्ली में वॉक कराने जाओ, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे टिकट सेल कर रहा हो, चाहे कोई शॉपकीपर हो, किसी से भी आपको बात करनी है, सारे आदमी हैं वहाँ पे। अरे यार मेरे सामने एक पालक पत्ता चाट पड़ी है एंड आई एम एंजॉयिंग इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है सब कुछ वो। Krishna, what is there in it? What is that note? What is that flavor? Delhi is just not India Gate, not Red Fort, not पुराना किला। दिल्ली में जो दिल्लीइट्स जो इस जगह को बनाते हैं वो सबसे मेन एसेंस है। अब मेहरौली की बात करूँ मैं, अब तो मीनार जाते हैं, मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जाते हैं। आपने उज्जैन महाकाल की भस्म आरती जो सुबह सुबह होती है, आपने I'm sure सुना होगा। दिल्ली में भी एक ऐसा टेम्पल है जहाँ उसी टाइप की एक सुबह आरती होती है। पूजा कर रहे हैं, ऐसा तो हमारे हिंदू देवी देवता हैं। तो आप ये सोचो, वहाँ के लोग जितना एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं, और जो वो धरना जहाँ बना हुआ है वो एक्चुअली धरना नहीं था, वो एक मंदिर था। वहाँ जाके आपको 3 बार जोर से हंसना है और उसके बाद दूसरी साइड जाके आपको 3 बार जोर से चिल्लाना है। I love that. This is what I'm trying to say कि जब दूसरे देश हमारी सभ्यता को उठा के पैसा कमा रहे हैं और हमारे देश में जाके इतना कुछ है, you just said कि हर चीज को सिखिज्म के बारे में बात करते हैं, उसके तुरंत बाद लक्ष्मी नारायण टेम्पल को जाते हैं। हमारे पास तो इतनी चीजें हैं। बिल्कुल, उनको यही नहीं पता कि हुमायूं स्तूप से कुतुब मीनार जाने में कितनी देर लगेगी। 8 घंटे में आप कितनी चीज़ें कवर कर सकते हैं। हम लोगों को लगता है अरे यार क्या ही है, मंदिर ही तो जाना है, क्या करना है, इधर ही तो जाना है, इसके बारे में क्या बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? मैं तो बोलती हूँ यार द ब्रांड एम्बेसडर्स। आप बाहर गए, आपने वहाँ पे चीज़ें देखी, नोटिस करी, इट्स अ प्राउड फीलिंग। तो यहाँ पे क्यों नहीं प्राउड कर पा रहे हैं हम चीज़ों को लेकर? देखो जब आप जाते हैं तो वहाँ पे लोग जिनको चिट्ठियाँ लिख रहे होते हैं, तो वहाँ से कोई आपका एक्सपीरियंस कभी आपको बहुत डर लगा हो? वहाँ पे आप देखेंगे कि लोग कैसे लेटर्स या शिकवा लिख रहे हैं जिन्स को। तो वो एक जगह है जहाँ पे आपको बहुत अलग सी वाइब्रेशन है, बहुत अलग फील आएगा ऑल टुगेदर। बहुत इंटरेस्टिंग एक परियों का कुआं है जो कि पुराना टेम्पल है। वहाँ तो मैंने बहुत लोगों को जो पोजेस्ड होते हैं जिनसे, उनको देखा है अपनी बहुत सारी चीज़ें करते हुए। तो सबसे पहले स्टोरी टेलर जो एक शब्द हमारे बीच में अभी आया है, तो वहीं से हम चलते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गाइड एंड द स्टोरी टेलर, बिकॉज लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं और वो किसी को भी गाइड बना देते हैं। ओह, डोंट आस्क मी अबाउट इट। मुझे आधे से ज़्यादा लोग बोलते हैं है तो गाइड ही ना। गाइड इज़ एन अमेजिंग प्रोफेशन, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। पहली बात तो आई डोंट हैव एनी लाइसेंस, तो आप मुझे गाइड बोल ही नहीं सकते हो। मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो वो चीज़ ही नहीं है कि आप मुझे गाइड बोलो। नाउ द डिफरेंस इज, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है इस चीज़ को लेके, इट्स लाइक कि एक जो गाइड है वो एक मॉन्यूमेंट के बारे में बता रहे हैं, एक जगह के बारे में बता रहे हैं, हर चीज़ बहुत सेट है। एक बिल्कुल आपने एक चीज़ जैसे करनी है वैसे कर रहे हो। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन यू टॉक अबाउट हु इज़ अ स्टोरी टेलर, मेरे लिए हर चीज़ एक स्टोरी है।
मॉन्यूमेंट्स ऑफ कोर्स, म्यूजियम्स ठीक है, बहुत जगह की हिस्ट्री है, नाम है, डेट्स है, बहुत कुछ है। लेकिन मेरे लिए एक स्टोरी, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं अपने गेस्ट के साथ कॉफ़ी पी रही हूँ, मैं उन्हें कॉफ़ी की हिस्ट्री बता दूंगी बैठे बैठे। क्या आपको पता है कि इंडिया में कॉफ़ी स्मगल हुई थी, 7 सीड्स के साथ कॉफ़ी स्मगल्ड होके इंडिया आई थी। आई हैव नो आइडिया। यस, ये है स्टोरी टेलर। अब स्टोरी टेलर और क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं बैठी हूँ, वो मुझसे बोलेंगे ओह, अब मेरे पास जो मेरा मेन क्लाइंटल है दे आर फ्रॉम यूएस यूके, बाहर की कंट्रीज़ के हैं। वो मुझे बोलेंगे अरे यार, इंडियन लड़कियों के तो सबकी नोज पियर्सिंग हो रखी है, क्या रीज़न है इसके पीछे? मैं बोलूँ फैशन स्टेटमेंट, ओ आई डोंट डू जस्टिफिकेशन टू माई जॉब। नोज पियर्सिंग के पीछे भी एक रीज़न है कि हाउ योर नोज पियर्सिंग इज कनेक्टेड टू द डिफरेंट चक्रास। तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो स्टोरी टेलर के अंदर मुझे सिर्फ ये एक डिफरेंस जो लगता है, जो बहुत सिंपल डिमार्केशन है, वो ये है कि हमारे लिए हर एक ऑब्जेक्ट एक स्टोरी है, और उस स्टोरी को कैसे हम प्रेजेंट करते हैं अदर देन द मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स, या फिर एक सिंपल जो हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ऑफ कोर्स वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो आपका मानना ये है कि स्टोरी टेलर आपको उस गहराई तक फील करा देते हैं जो एक्चुअल में चीज आपको लगे कि आप उस टाइम पे महसूस कर रहे हो, एब्सोल्युटली राइट, राइट? 100%। एब्सोल्युटली। तो यहीं से आपकी जो जर्नी शुरू हुई है, कोई ऐसा आपका अभी तक का स्पेशल वॉक जिसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहोगे? स्पेशल तो मेरी आई थिंक सारी वॉक्स होती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर वॉक स्पेशल है, हर गेस्ट स्पेशल है, क्योंकि हर गेस्ट अलग होता है। मैं कभी कभी सोच के जाती हूँ कि ये मुझे पता है, मुझे आज ये बोलना है, इस पे फोकस करना है, बट सामने वाला कुछ अलग ही बोल देता है, और वॉक की डायरेक्शन, वो स्टोरी टेलिंग की डायरेक्शन अलग हो जाती है। लेकिन सबसे स्पेशल जो मैं बोलूँगी वो वॉक मेरी रही है, जो प्रेजेंट डे दिल्ली की सीएम है, मिस अतीशी मारलेना, जो उस टाइम पे मतलब 2023 में जब मैंने उनकी वॉक करी थी, वो तब टूरिज्म मिनिस्टर थी दिल्ली गवर्नमेंट में। तो उनकी वॉक कराना मेरे लिए सबसे बड़ी एक अचीवमेंट रही है, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट्स मिले थे मुझे उस हौस खास वॉक के लिए। एक हफ्ता पहले बहुत सारी रेकी, R&D, उनके ऑफिस वाले लोग आ रहे हैं, चीज़ें पूछ रहे हैं। एंड देन जिस दिन वॉक थी, अब वॉक क्या होता है, सिंपली कोई लोग खड़े हैं, 5-6 खड़े हैं, 10 आ गए, चलेगा। बट पूरा मीडिया था वहाँ पे। तो तब आपको लगता है नॉट ओनली दैट, बट बहुत सारे हिस्टोरियंस थे, बहुत सारे गाइड्स थे, क्योंकि जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो आपको लगता है कि कहीं आप कुछ गलत ना बोल दो, क्योंकि आपका फोकस ऑब्वियसली सिर्फ आपके एक गेस्ट पे है, बट अदर देन दैट आप पे बहुत सारी आंखें हैं। बट वो 20 मिनट्स की वॉक मेरे को हमेशा याद रहेगी। कैसे मुझे एक रात पहले नींद नहीं आई थी। मतलब आई वॉज लाइक, मैंने कितना कंसीलर लगाया था अपनी आंखों के नीचे सो दैट आई लुक फ्रेश। वो वॉक 8 बजे स्टार्ट होनी थी, मैं पौने 7 बजे हौस खास फोर्ट पे खड़ी हुई थी, और द वॉक स्टार्टेड। इट वॉज वेरी नाइस, शी वॉज वेरी नाइस, शी आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड उसके बाद जब वॉक खत्म हुई, शी गेव मी अ पैट ऑन माई बैक। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है, and सबसे स्पेशल वॉक रही है ऑफ कोर्स। इम्प्रेसिव। तो अभी की जो प्रेजेंट सीएम है हमारी, आप उनके साथ वॉक कर चुके हैं, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। एंड यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। जो दिल्ली में अभी तक आपने, मुझे लगता है कि दिल्ली के अलावा भी बहुत से स्टेट्स में आपने वॉक्स कराई हैं, आपके जो इनबाउंड गेस्ट आ रहे हैं वो स्पेशली कहाँ से होते हैं मेनली? क्योंकि मैं कोई अलग लैंग्वेज नहीं बोलती हूँ, मुझे सिर्फ इंग्लिश हिंदी आती है। तो मैं कोशिश करी थी मैंने एक बारी बाय द वे फ्रेंच एंड पोर्चुगीज़ सीखने की, कि शायद से मैं उस मार्केट को भी टैप कर पाऊँ, बट मेरा एप्टीट्यूड नहीं है लैंग्वेज सीखने का। सो आई वाज लाइक ठीक है। तो मेरे जो बेसिकली हैं वो हैं यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, एंड बाकी जो यूरोपियंस आते हैं हु आर कंफर्टेबल इंग्लिश में, तो मैं उनके साथ भी करती हूँ। इस बारी का जो मेरा सीज़न का ट्रेंड चल रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे पास सारे स्पेनिश, फ्रेंच एंड जर्मन आ रहे हैं, और वो कपल आ रहा है, उसमें से एक को अच्छे से इंग्लिश आती है और साथ वाले को नहीं आती है। तो आधे टाइम क्या हो रहा है कि मैं स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ और वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि ओके, मेरे को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। तो समहाउ आई लाइक इट ऑल्सो, कि आप ट्रांसलेट करो, लेट मी टेक अ ब्रेक फॉर माई सेल्फ। वेरी नाइस, इट्स अ गुड ब्रेक। या तो इसी बीच जो आपकी कॉन्वर्सेशंस उनके साथ रहती हैं, तो कुछ चैलेंजेस आते हैं आपको इन बिटवीन उन लोगों के साथ इस वॉक के दौरान? सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग या फिर जो यूरोपियंस हैं? उसके अलावा आपको क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं बीइंग अ स्टोरी टेलर? चैलेंजेस तो बहुत है कभी, बिकॉज स्टोरी टेलर जब मेरी प्रोफाइल जाती है कि निष्ठा इज गोइंग टू डू योर वॉक, तो उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, अंडर द स्काई जितनी इन्फॉर्मेशन है ना वो मेरे पास होगी, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हर दिन मैं भी बहुत चीज़ें सीखती हूँ। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है दैट दे आस्क अ क्वेश्चन जो मुझे नहीं पता, कि मैं एज अ स्टोरी टेलर कभी ज़्यादा डेट्स पे फोकस नहीं करती। मैं आपको एग्जैक्टली डेट नहीं बताऊंगी कि रेड फोर्ट कब इनॉग्रेट हुआ था, मुझे खुद को नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप वो गूगल कर लो।
तो मुझसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, मैं ऐसे होती हूँ, ओके शिट, वो कौन सी डेट थी, मुझे याद ही नहीं है। तो कभी कभी ना वो चीज़ मुझे सबसे चैलेंजिंग लगती है, बिकॉज मेरे को लगता है आई एम हियर टू टेल यू द स्टोरीज, नॉट द फैक्ट्स। आप डेट्स और नाम कहीं जाके देख लो। एक चैलेंज ये आता है, दूसरा चैलेंज बिकॉज इट्स अ फील्ड जॉब। आप 8 घंटे 9 घंटे पूरा चल रहे हो, अलग अलग लोग देख रहे हैं। कभी कभी इफ़ आई एम डूइंग बिग बिग ग्रुप्स, उस टाइम पे फिर ओल्ड दिल्ली की आपको जनता तो पता ही होगी कितनी है, राइट? वो आके 10 लोग खड़े हैं, 10 और आके ऐड हो जाते हैं। तो तब लगता है कि यार क्यों आ गए हो, वी गेट दैट फ्रस्ट्रेशन। और जब बैक टू बैक वॉक्स चल रही हैं, मौसम इज़ ऑल्सो अ चैलेंज फॉर मी समटाइम्स। बहुत लोग उस पर फोकस नहीं करते, बिकॉज जो 9 to 5 कर रहे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि जब आप फील्ड पे होते हो तो चीज़ें कितनी अलग होती हैं। एंड हियर आई वांट टू पॉइंट आउट, कभी कभी आई एम डूइंग अ वॉक एंड मेरे पास आता है कि निश्ता आप ये चीज़ें करा लो। उनको यही नहीं पता कि हिमायूस तुमसे कुतुब मीनार जाने में कितनी देर लगेगी, 8 घंटे में आप कितनी चीज़ें कवर कर सकते हो। तो जो अनरियलिस्टिक डिमांड्स आती है ना मेरे पास फ्रॉम पीपल, कि आप उनको वॉक करवा रहे हो, बिकॉज आई एम डीलिंग विद डिफरेंट DMCs ऑल्सो एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो अनरियलिस्टिक डिमांड्स इज समथिंग विच इज़ अ बिग चैलेंज फॉर मी, दे डोंट गेट टू नो अबाउट आई कैन फील द पेन, इट। आई एम श्योर। बिकॉज़ फील्ड का काम तो बरसों से ही करते आ रहे हैं, मुझे लगता है हम लोग। राइट। इवन आपकी एक वॉक तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है, तो आई कैन फील योर पेन। ऑफ कोर्स। और उसके बाद मौका नहीं मिला मुझे। आगे कभी फिर से ट्राई करेंगे हम आपकी फूड वॉक के डेफिनेटली, लिए। ओ यस, ऑफ कोर्स। अगर आपको दिल्ली घूमना है ना ऑफ बीट लोकेशंस, तो आज आपको निश्ता बताएँगे कि आपको कहाँ-कहाँ जाना है। तो निश्ता एक दिल्ली की स्टोरी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक चीज़ मैंने ट्रेंड बहुत देखा है, कुन फया कुन गाना आपने सुना है। कव्वाली का जो एक बहुत बड़ी बात हो गई है आजकल, लोग निज़ामुद्दीन दरगाह जाते हैं थर्सडे को। आपको पता है दिल्ली में एक और दरगाह है जहाँ पे थर्सडे को कव्वाली होती है, नो। और उस दरगाह के बारे में किसी को पता ही नहीं है। उस दरगाह का नाम है मटका पीर दरगाह, जो कि प्रगति मैदान में है, क्राफ्ट्स म्यूज़ियम के पीछे। आई थिंक दैट्स ऑन द रोड जो बाहर से दिखाई एब्सोल्युटली, देता वहाँ है। मटके लगे हुए हैं, तो अभी उसका नाम मटका पीर दरगाह है। तो हर थर्सडे को वहाँ पे भी कव्वाली होती है। तो काफ़ी शांत है वहाँ का माहौल, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं है, कमर्शलाइज़ नहीं है, लोगों को पता नहीं है। वहाँ ब्लॉगर्स पहुँचे नहीं हैं अभी। आई थिंक आपके चैनल के थ्रू कहीं पहुँच जाए, बट दैट्स वन प्लेस जहाँ आप जा सकते हो, पहला। दूसरा, मुझे लगता है कि मुगल गार्डन सब बात करते हैं, लेकिन फिर वो बोलेंगे कि सिर्फ़ 1 महीने के लिए खुला होता है। आपके पास सुंदर नर्सरी है, जो पूरे साल आपके लिए खुला है। मुगल गार्डन पैटर्न है, हिस्ट्री वही है। यू हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स, हायत बख्श गार्डन्स, तो ऑफ कोर्स सुंदर नर्सरी इज अदर प्लेस। मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि आपको वो थीम मिल जाए पर्टिकुलरली। अब बहुत सारे लोग हैं जो आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, दे हैव दिस थिंग कि डॉल्स और ये सब। देयर इज़ अ डॉल्स म्यूजियम इन दिल्ली बाय द नेम ऑफ इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम, जो ITO पे है। अब बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको बोलती हूँ म्यूजियम बहुत बोरिंग है, नेशनल म्यूजियम कौन जाएगा? मैं भी नहीं जाती नेशनल म्यूजियम। अगर मुझे कोई म्यूजियम आपको रेकमेंड करना है या दिल्ली वालों को रेकमेंड करना है, तो वो जा सकते हैं इंटरनेशनल टॉयलेट म्यूजियम, जहाँ पे टॉयलेट्स की हिस्ट्री है। तो वो चीज़ काफ़ी ऑफ बीट है। बहुत अलग अलग चीज़ें हैं अभी अपकमिंग हैं। अब लोग मिस्टिज्म की बात करते हैं, सूफिज़्म की बात करते हैं, जिन्स की बात करते हैं, सुपर नेचुरल्स की बात करते हैं। तो आपके लिए फिरोज शाह कोटला फोर्ट है, आप वहाँ जाइए, थर्सडे को जाइए। किसी और दिन आपको एसेंस चाहिए उस जगह का, थर्सडे को जाइए वहाँ पे। वहाँ पे आप देखेंगे कि लोग कैसे लेटर्स या शिकवा लिख रहे हैं जिन्स को। तो वो एक जगह है जहाँ पे आपको बहुत अलग सी वाइब्रेशन है, बहुत अलग फील आएगा ऑल टुगेदर। ताकि खाने के मामले में तो ओल्ड दिल्ली से कुछ अलग अच्छा हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। आपको कुल्फ़ी खानी है, ओल्ड दिल्ली जाइए, चाट खाना है, वहाँ जाइए। एंड मार्केट्स, खान मार्केट सबको पता है, लेकिन खान मार्केट एक हिस्टोरिक मार्केट है। तो मैं जब भी कोई अपना टूर कराती हूँ, अगर मैं लोधी गार्डन करा रही हूँ, सफदरजंग टूम करा रही हूँ, तो मैं हमेशा कोई ना कोई एक मार्केट दिल्ली की उसमें इंक्लूड ज़रूर करती हूँ। क्योंकि दिल्ली इज़ जस्ट नॉट इंडिया गेट, नॉट रेड फोर्ट, नॉट पुराना किला। दिल्ली में जो दिल्लीइट्स जो इस जगह को बनाते हैं, वो सबसे मेन एसेंस है। तो वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है कि दिल्ली पूरी ऑफ बीट है। दिल्ली तो ऑफबीट ही रहेगी। मुझे लगता है कि जैसे-जैसे हम उसमें और थोड़ा गहराई में जाते रहेंगे ना कुछ नया निकलता ही रहेगा, क्योंकि एब्सोल्युटली। सालों से, सदियों से यहाँ पे कुछ ना कुछ बनता आया है। और इसी बीच हम चलेंगे आपकी बीच में एक वेडिंग स्ट्रीट की कहानी। व्हाट ओके। इज़ दैट वेडिंग स्ट्रीट? ओके, काफ़ी हॉट सेलिंग वॉक है मेरी।
तो इसके अंदर आई टेक देम टू ओल्ड दिल्ली। उसमें हम अलग अलग जगह कवर करते हैं एंड हम मोस्टली बात करते हैं इंडियन वेडिंग्स की, ठीक है, चाहे कोई भी रिलीजन से रिलेटेड वेडिंग हो, बिकॉज आपको पता है इंडिया में वेडिंग्स इज़ अ बिग बिग अफेयर। तो वो वॉक पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगता है मेरी पर्सनल लाइफ की डिस्कशन, क्योंकि वेडिंग स्ट्रीट है। अब मेरे जो सारे क्लाइंट्स हैं दे आर नॉट फ्रॉम हियर, तो डोमेस्टिक तो आई हार्डली डू इट। तो वो जब मुझसे बात करते हैं तो मुझसे, ठीक है हमें नहीं जानना हल्दी क्या होती है, मेहंदी क्या होती है। दिल बी लाइक आप बताओ कितने अरेंज मैरिजेस होते हैं, कितने लव मैरिजेस होते हैं। फिर वो मुझे सिचुएशंस देने लगते हैं और मुझे लगता है मैं क्या बोलूँ, लाइक आई रियली डोंट नो समटाइम्स कि मैं उनको सच बोलूँ या झूठ बोलूँ, बिकॉज वी आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ आर कंट्री। मैं जो बोलूँगी उनके लिए वो एक स्टोरी है जो वो लेके जाएंगे और आगे सबको बताएंगे, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलूँ, दिल बी लाइक अच्छा अगर आपको किसी से शादी करनी है जो आपके उससे नहीं है, कैसे होगी, अभी भी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना ये मेरे पास आते रहते हैं। और एक बारी तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। आई वाज डूइंग अ वॉक एक ट्रैवल एजेंट की, एंड मुझे नहीं पता था कि शाम को वो मेरे डैड से मिलने वाली है फॉर डिनर, एंड शी डिस्कस माई पर्सनल लाइफ विद माई डैड एंड आई कांट गेट ओवर इट। तब से मैंने थोड़ा सा ना चीज़ें माइल्ड डाउन और रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज पता नहीं होता कब कहाँ से कौन सी चीज़ निकल जाए। बिल्कुल, तो ये आपकी वेडिंग स्ट्रीट है जिस पे आप गॉसिप्स करते हैं अबाउट द गॉसिप, इंडियन यस, वेडिंग्स। वो वो दैट इज निष्ठा की लाइफ की स्टोरी टेलिंग। उसमें व्हाट इज इंडियन वेडिंग वो आधे घंटे के बाद खत्म हो जाता है, तो उनके लिए बस यही होता है। बेसिकली आप ये इंटरेक्शन का एक पॉइंट बन जाता है कि निष्ठा की पर्सनल लाइफ में कैसे घुसना है। तो बिल्कुल। आज हम घुस ही जाते हैं, तो निष्ठा आज आप हमारे साथ ये चीज़ शेयर करो कि व्हाट इज़ निष्ठा इन हर रियल लाइफ? ओह दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे लगता है मेरी आइडेंटिटी इज वॉकिंग टूर्स। एवरीवन नोज़ दैट। या मुझे लगता है अदर देन दैट लोगों को पता ही नहीं है कि मैं हूँ क्या। सबको लगता है अच्छा आज वॉक है, कहाँ जा रही है, ओल्ड दिल्ली है, मेहरौली है, यहाँ है, वहाँ है। पर्सनल लाइफ में आई एम अ जस्ट अ गर्ल, दैट्स इट, सिंपल। गोइंग टू द कैफेज, आप मेरी आई थिंक इंस्टाग्राम पे हो, राइट। एब्सोल्युटली। एंड आपको पता है द ऑब्सेशन फॉर कॉफ़ी, ऑब्सेशन विद गोइंग टू द डिफरेंट कैफेज। मैं तो इतनी ऑब्सेस्ड हूँ कि मैं वॉक्स के बीच में भी अपने गेस्ट को कन्विंस कर लेती हूँ कि नए कैफ़े चलते हैं। आई मीन मेरा तो इतना बुरा हाल हो गया है आजकल, मतलब मेरे को ऐसा लगता है आई वोंट गेट टाइम इन द सीजन टाइम में। मैं इतनी ऑक्यूपाइड हूँ, मैं अपने लिए कब टाइम निकालूंगी। तो मैं उनको बोलूँगी ओ वुड यू लाइक टू ट्राई सम फ्रेंच क्यूजीन, लेट्स गो टू दिस प्लेस, रादर आई शुड टेक देम फॉर सम इंडियन खाना। नहीं, मैं अपने मर्जी से चलाती हूँ, उधर उधर लेके चली जाती हूँ उनको। वेरी नाइस। तो इसी बीच आप हमें भी ये बता दीजिए कि यहाँ की बेस्ट कॉफ़ी मिलती कहाँ है? ओह! ये तो मैंने अभी पहली बात तो हर जगह की कॉफ़ी ट्राई करी ही नहीं है। लेकिन आई पर्सनली लाइक, आई मीन यू वांट मी टू टेक द नेम? ब्लू टोकाई सबसे पहले तो आई एम श्योर बहुत लोगों ने ट्राई की हुई है। देन खान मार्केट में कोलोकल, एंड वो धान मिल में भी है, आप वहाँ की कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। एंड यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस, सीपी, इट्स अ हेरिटेज रेस्टोरेंट, 1942 से है। तो आपको वो ओल्ड वर्ल्ड चार्म चाहिए तो दैट्स द प्लेस वेयर यू शुड बी। एंड मेरे लिए मेरी टॉप तो यही है। वेरी नाइस, बिकॉज़ आई नो कि कॉफ़ी और आपका बहुत गहरा संबंध, मतलब मैं खुद देख सकती हूँ जितना मैं आपको फ़ॉलो करती हूँ, हर इवनिंग में एक स्टोरी होता है निष्ठा का, कॉफ़ी, एब्सोल्युटली, मुझे राइट? ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वॉकिंग टूर्स। उसके बाद इट्स लाइक वो कहते हैं ना एक फ्यूल है, एक एनर्जी ड्रिंक है मेरे लिए। मेरा दिन उसके बिना ख़त्म नहीं होता। मैं अपने आप को ट्रीट करती हूँ, मुझे कोई ट्रीट करे ना करे, मेरी वॉक ख़त्म हुई है, मेरे लिए मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, एज आई सेड इट्स परफॉर्मिंग हेरिटेज, वो अच्छी हुई है तो आई नीड टू स्पेंड सम टाइम किसी कैफ़े में जाके एंड अपने आप को बोलती हूँ कि आज तूने बड़ा अच्छा किया है, यू डिजर्व दिस कॉफ़ी। अपने आप को ये चीज़ करने के लिए बहुत हिम्मत लगती है भाई। आई एम हर श्योर। कोई नहीं करता एप्रिशिएट अपने आप को, हमें डेली करना चाहिए। वी जस्ट नीड टू डिंपल, यू मेक इट। तो एग्जैक्टली। वो बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ें लोगों को लगता है कि ये फालतू की चीज़ें हैं, बट ये बिल्कुल। फालतू की बिल्कुल भी नहीं है। खुद को एप्रिशिएट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इवन एब्सोल्युटली। किसी और की एप्रिसिएशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एग्ज़ैक्टली। तो इट्स लाइक वंडरफुल थिंग यू आर डूइंग। थैंक एंड यू। ऑब्वियसली वॉकिंग टूर्स आपकी एक पहचान है। अब हम आते हैं यहाँ से बिल्कुल दूसरी साइड, तो यहीं से पनीर जो आपको बहुत पसंद है, उसकी स्टोरी सुनना तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो बहुत अच्छे से, बड़ा बढ़िया सोर्स है वेजिटेरियन लोगों का पनीर खाना। मुझे पर्सनली तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मैं लेट मी टेल यू, पनीर जो है ना, यहाँ पे डच लेके आए थे नेदरलैंड से, हमारे यहाँ का है ही नहीं। हम इंडियंस ना बहुत प्राउडली बोलते हैं कि स्पाइसेस के बारे में, राइट।
कि हमारे स्पाइसेस हैं, खाना ये सब। लेट मी टेल यू, इंडिया के ओरिजिनली सिर्फ खुद के 2 स्पाइसेस हैं। एक है ग्रीन कार्डमम, जो आपकी इलायची हो गई, दूसरा ब्लैक पेपर। अदर देन दैट जो भी आप स्पाइसेस खाते हो ना, रेड चिली, हल्दी वल्दी सब कुछ, ये सब अलग डायनेस्टीज जब यहाँ पे आई हैं, उन्होंने रूल किया है, वो अपने साथ ये चीज़ें लेके आई हैं। तो ये पनीर भी डच लेके आए। नॉट ओनली दैट, डच लेके आए आपका नान खटाई, जो अब पता नहीं दिल्ली के सड़कों पे, पुरानी दिल्ली में तो मुझे बहुत मिलती है, बाकी इधर उधर मेरे घर के आसपास तो मैंने नहीं खाई है वो। तो वो भी, उसकी भी स्टोरी है कि कैसे सूरत से स्टार्ट हुई, डच ने नान खटाई यहाँ पे स्टार्ट करवाई। तो यही है छोटी सी स्टोरी इसकी। तो क्या किसी को पता था कि पनीर भी हमारा नहीं है? तो ये बहुत सी ऐसी-ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जो निश्ता हमें बता रही हैं और अभी-अभी हमें पता चला पनीर भी हमारा नहीं है। इवन जो मसाले हम बहुत प्राउडली बोलते हैं वी आर पंजाबीज़ एंड वी कांट कॉम्प्रोमाइज़ विद मसालाज़, तो अभी पता चल रहा है वो भी नहीं है हमारे। वेरी नाइस। तो मतलब बहुत कुछ छीन लिया गया अभी, मतलब 1 मिनट के अंदर सब कुछ छीन लिया निश्ता ने हमसे। बिल्कुल। ओह शिट। कि वो हमारा नहीं है, लेकिन अस्तित्व आप ही देख रहे मिटा हो दिया। कितना प्राउडली हम उसको यूज कर रहे हैं, और अभी भी हमारा नाम हमारा ही है एट द एंड ऑफ द डे। वो तो वी शुड गिव इट टू आवरसेल्व्स एंड द शेफ्स ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स ना, अभी क्या है कि कंपनी की ब्रांडिंग्स इंडिया की है ब्रो, बिल्कुल। तो इसलिए वो हमारा ही है। एब्सोल्युटली। कितने टाइप की वॉक्स होती हैं और आप क्या-क्या एक्सपीरियंस करा रहे हो उसमें? ओके, तो मैंने एक चीज़ सोची थी कि मैं थीम बेस्ड वॉक्स कराऊंगी, और उन सबके पीछे कुछ लॉजिक होगा, ये नहीं रैंडमली कहीं भी चले गए, नथिंग लाइक दैट। तो मैंने उनको बाइफरकेट कर रखा है। पहला तो है आपका हेरिटेज वॉक, प्रॉपर हिस्ट्री है उसके अंदर। आप किसी भी फोर्ट को पकड़ लो, वहाँ चले गए, उसकी हिस्ट्री बता दी, स्टोरीज रिलेटेड टू इट बता दिया, सब कुछ कर दिया। दूसरी है फूड की, जिसमें आप सिर्फ नॉट ओनली फूड हिस्ट्री की बात करोगे, बट आप फूड टेस्टिंग भी करते हो, बिकॉज खाने के बारे में बात करना बट नहीं खाना इज रॉन्ग ऑफ कोर्स। तो वो चीज़ हो गई। देन काफ़ी हॉट सेलिंग है फेस्टिवल बेस्ड प्रोग्राम्स। अब जो फेस्टिवल है, फॉर एग्जाम्पल दुर्गा पूजा आती है, हम सब पंडाल ज़रूर जाते हैं, सबके अपनी फ़ोटोज़ देखी होंगी, लेकिन दुर्गा आइडल्स दिल्ली में कहाँ बनते हैं, वो आर्टिस्ट कहाँ से आ रहे हैं, कितना टाइम लगता है, वो आइडल बनने की मिट्टी कहाँ से आती है, जिस दिन आँख बनाते हैं, ठीक है, वो कौन से दिन बनती है, वो एक्सपीरियंस देना, दैट इज़ वन पार्ट। ठीक है, दुर्गा पूजा की बात करें तो ऑफ कोर्स दशहरे की बात भी करेंगे। तो दशहरा एज एन रावण कहाँ बन रहे हैं दिल्ली में, कौन सी जगह पे, वो आर्टिस्ट कहाँ से आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम फोकस करते हैं उस वॉक पे। तो अभी मेरी एक काफ़ी हॉट सेलिंग वॉक चल रही है, एक्सपीरियंस चल रहा है इनफैक्ट, जहाँ पे हम लोग अपने गेस्ट को लेके जाते हैं पोर्टर्स विलेज में, जहाँ पे वो लोग खुद, जहाँ पे दिए बन रहे हैं, पेंट हो रहे हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट, वहाँ पे दे कैन देमसेल्व्स प्ले विद द क्ले। तो ये एक फेस्टिवल बेस्ड वाली जो थीम थी वो है। Next up, of course, spiritualism. We are very proud of, you know, the kind of religions and diversity that we have. तो जैसे एक वॉक है मेरी डिवाइन ब्लेसिंग्स के नाम से, तो वी गो टू दिस गुरुद्वारा बंगला साहब। हम सिखिज्म की बात करते हैं, चीज़ें समझते हैं, कम्युनिटी किचन जाते हैं, वहाँ की लंगर करवाती हूँ मैं अपने गेस्ट को वहाँ पे। एंड देन उसके बाद इवनिंग उस वॉक को मैं ख़त्म करती हूँ, उस एक्सपीरियंस को मैं ख़त्म करती हूँ इवनिंग आरती एट लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जहाँ पे मैं उनको एक आरती की थाली देती हूँ। पंडित जी जो हैं वो शंख बजाते हैं उनके लिए, और वो गार्लैंड्स लेके जाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पूरी आरती अटेंड करते हैं, पूरा मंदिर घूमते हैं, ताकि वो उनको एक पर्टिकुलर वो एक्सपीरियंस भी मिल पाए। देन उसके बाद अलग एक्सपीरियंस में योगा, तो लोधी गार्डन में योगा करवाना है तो यू कैन ऑफ कोर्स गेट इन टच विद मी, बिकॉज योगा सिर्फ, ऑफ कोर्स आप योगा कर रहे हो, बट योगा की हिस्ट्री, कहाँ से योगा आया है, क्या चीज़ें हैं, तो वो इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ। एंड देन फोटो वॉक्स, बिकॉज आजकल काफ़ी मेरे पास आते हैं, स्पेशली दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे। दिवाली चल रही है तो उसी का स्पेशल बात करती हूँ मैं आपसे कि किसी को फ़ोटोज़ क्लिक करनी है जहाँ पे बहुत कलरफुल फ्लावर्स हैं, तो वो मंडी कहाँ पे है दिल्ली के अंदर, यू नो दिल्ली एनसीआर में। तो सुबह सुबह 4-5 बजे हम उठ के जाते हैं वहाँ, कैसे कितने सारे जो यू नो रिटेलर्स हैं वो आए हुए हैं, होल सेलर्स से रोजेज़ ले रहे हैं, मैरीगोल्ड, इतने एग्जॉटिक फ्लावर्स अवेलेबल हैं। तो इस टाइप के थीम बेस्ड वॉक्स या एक्सपीरियंसेस मैं करती हूँ। एंड नॉट ओनली दैट, रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है होम विजिट। मैंने आपको जैसे पहले बोला कि दिल्ली या फिर इंडिया इज़ नॉट ओनली अबाउट द मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये होम विजिट का जो एक पर्पस है दैट्स वेरी सिंपल, कि आप एक इंडियन फैमिली से मिलो,
वो फैमिली कैसे रहती है, वो शाम को चाय के साथ क्या खाती है। हमारे घर में वो छोटा सा अगर मंदिर है तो वो मंदिर में कितनी बार पूजा होती है। द हाउस लेडी मेरी मम्मी, शी इज़ वर्किंग बट स्टिल वो घर में शाम को कैसे पूजा करती हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं उनको फेमिलियर करवाना हमारे इंडियन ट्रेडिशन से, रिचुअल से, कल्चर से, दैट इज़ व्हाट आई फोकस ऑन। तो आजकल these home visits are very popular. Along with that, Delhi, not only Diwali पे but होली पे ऑल्सो वी कॉल द गेस्ट हमारे घर पे, ताकि वो लोग वो फेस्टिवल हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकें। लास्ट ईयर आई हैड बिग बिग ग्रुप फ्रॉम साउथ अमेरिका, तो वो लोग बहुत योगा वगैरह में थे, तो लास्ट डे था उनका, तो दे वांटेड टू सेलिब्रेट दिवाली विद एन इंडियन फैमिली। तो हमने उनसे दिवाली की पूजा कराई, उनके साथ रंगोली बनाई, उनको वेजिटेरियन डिनर करवाया। So that's how they also get involved and learn about our culture. वेरी नाइस इनिशिएटिव आई मस्ट से, बिकॉज मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। आई वेंट टू बाली और रैंडमली ऐसे ही हम लोग देख रहे थे कि कहाँ पे हैं झरने। अच्छा। मतलब बीइंग अ भारतीय हमें लगता है ना कि हमें वाटरफॉल्स देखना है, हमें ये देखना है। एक्चुअली आई वेंट टू दैट बाली स्विंग, तो Oh, वहां okay. से मुझे लगा कि यहाँ आसपास कुछ झरना वरना होगा। आई Mm-hmm. शुड गो एंड टेक सम पिक्चर्स, एज यू नो फोटो भी बहुत जरूरी है। Of course. तो वहाँ के किसी स्टाफ ने बाय चांस अपनी, कई बार होता है ना कि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हम रिकमेंड कर देते हैं, तो Mm-hmm. उन्होंने हमें रिकमेंड कर दिया कि वहाँ पे देयर इज सम वाटरफॉल, आप वहाँ चले जाओ, इट्स वेरी नाइस। तो हमें लगा रैंडमली वो पहाड़ों के बीच में से निकल के हम किसी वाटरफॉल पे पहुंच जाएंगे, बट व्हेन वी रीच्ड इट वाज लाइक अ टेम्पल। Oh, okay. इट वाज अ टेम्पल, ब्यूटीफुल एंट्रेंस। एंड हम जैसे ही अंदर गए, वहाँ पे उन्होंने हमें कपड़े दिए टू चेंज। वहाँ पे वो एक होता है ना रेफरेंस बांधने के Mm-hmm. लिए वो दे देते Mm-hmm. हैं। उन्होंने हमें पूरी प्रॉपर एक पूजा की थाली दी, जिसमें जो वहाँ की ट्रेडिशनल पूजा का स्टाइल होता है, दैट पत्ता एंड समथिंग्स बिटवीन Mm-hmm. अगरबत्ती एंड ऑल। तो कुछ गिन के काउंट करके उन्होंने हमें पूरी एक थाली दी। उसके बाद एक गाइड हमारे साथ गए, और वहाँ पे यू कान बिलीव जिनकी हम पूजा कर रहे थे वो सब हमारे हिंदू देवी देवता थे। Oh, interesting. तो आप ये सोचो कि वहाँ के लोग जो टूरिज्म को इतना एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं, और जो वो झरना जहाँ बना हुआ है वो एक्चुअली झरना नहीं था, वो एक मंदिर था। और Hmm. वहाँ पे वो पूजा करवाने के बाद आपको उसी पानी से स्नान करवा रहे हैं। इट वाज लाइक प्योरिटी ऑफ योर बॉडी। Wow. और Okay. आप सोचो वो एक वॉक थी, वो Hmm. एक्चुअली एक वॉक थी जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया, और मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ है वहाँ पे। वही सेम चीज़ मैं आपसे इसीलिए पूछ रही थी, डिवाइन में जो आप कर रहे हो, क्योंकि ये सारा जो कल्चर है वो हमारा है, और Absolutely. हम लोग उसको निकालने में अभी बहुत पीछे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। इवन अगर मैं वहाँ बाय चांस नहीं पहुँचती, तो मुझे भी पता नहीं चलता कि लोग कैसे यूज़ करते हैं उन चीज़ों का। Exactly. और वहाँ पे मैं सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी हमारे थे सब सब। कुछ। और वहाँ पे हर मतलब वहाँ पे एक अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा फेसेस के अंदर से पानी निकल रहा था। तो ये सरस्वती का स्नान है, ये गंगा का स्नान है। सीरियसली मतलब, Wow. तो उन्होंने हमें बिल्कुल एक प्योरिटी के लिए स्नान करवाया। Mm-hmm. तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब दूसरे देश हमारी सभ्यता को उठा के पैसा कमा रहे हैं, और हमारे देश में जहाँ इतना कुछ है, कि जस्ट सेड कि हर चीज, वो सिखिज्म के बारे में बात करते हैं, उसके तुरंत बाद लक्ष्मी नारायण टेम्पल में जाते हैं, तो हमारे पास तो इतनी चीजें हैं, बिल्कुल। इतनी चीजें हैं कि शुरू करेंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। Absolutely right. तो वो छोटी-छोटी जगहों में वो इतना काम कर रहे हैं, एंड दे आर गिविंग अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। Wow. मतलब See? सच में आपको फील होता है कि हाँ, देयर इज समथिंग लाइक प्योरिटी। हाँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो फील कराते हैं। एंड इवन वहाँ पे एक कॉर्नर ऐसा था जहाँ पे बड़े-बड़े झरने हैं, वाटरफॉल्स हैं, Mhm. और वो लोग बोलते हैं कि वहाँ जाके आपको 3 बार जोर से हँसना है, और उसके बाद दूसरी साइड जाके आपको 3 बार जोर से चिल्लाना है। Okay. हाँ, लिटरली। Nice. मतलब उसमें ये था कि आप इतना तेज हँसो कि आपसे ज़्यादा खुश कोई है ही नहीं। और Wow. आप ऐसे ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाओ कि जितना आपके माइंड में स्ट्रेस है सब यहीं बस्ट कर दो। Best.
लिटरली वो एक्सपीरियंस जो था ना, मेरे वाओ! को गलती से मैं वहाँ पहुँची और मैं उसको बोलती हूँ कि सबसे अच्छा मेरा बाली का वो एक्सपीरियंस ही गलती रहा। आपकी अच्छी हो गई ना? अच्छी हो अच्छी गई। गलती करी आपने। एंड इवन जब वहाँ पे मुझे डॉलर्स में एंट्री देनी पड़ रही थी, तो मुझे बहुत पिंच हो रहा था हाँ, कि हाँ। यार कहाँ हम वाटरफॉल जा रहे हैं, मतलब हाँ, हाँ, कहाँ फँस गए हम। हाँ। और यहाँ भी हमें एक मंदिर में एंट्री देके जाना पड़ रहा है, वो भी डॉलर्स में। बिल्कुल, यहाँ तो हम अपने घर के आस-पास वाले मंदिर में जाते ही नहीं होंगे। दैट्स ट्रू नो। या तो फिर जब अंदर में गई तो वो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बट फिर मुझे लगा यार भगवान हमारे हाँ, चलो वो ठीक है कि भगवान सबके होते हैं, बट ठीक है, मतलब हुँ, देखा जाए तो वो हिंदू देवी देवता थे थे। सब, क्योंकि वहां भी मोस्टली लोग बुद्धिज्म को मानते हैं। एंड इवन मेरी वहां पे एक लेडी से बात हुई थी, शॉपकीपर थी वो, तो उन्होंने मुझे बोला आप भारत से आई हैं, तो आई वाज लाइक यस। तो शी वाज लाइक आई एम आल्सो अ बाली हिंदू। ओह वाओ! ओके, तो मतलब वहाँ भी जो लोग अपना बुद्धिज़्म को मान रहे हैं, वो अपने आप को हिंदू ही बोलते हैं। दैट्स सो ब्यूटीफुल। यस। एंड इवन कर्णा अर्जुना की स्टोरी भी कहीं न कहीं इंडोनेशिया से रिलेट करती है, बिल्कुल, एंड वी हैव लॉट ऑफ टेम्पल्स देयर। तो वाओ! सोचो, दूसरा एग्ज़ैक्टली, देश हमारे धर्म को कितने अच्छे से प्रमोट कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट। और मुझे वही लगता है ना कि हम लोग बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम लोगों को लगता है अरे यार, क्या ही है, मंदिर ही तो जाना है, क्या करना है, इधर ही तो जाना है, इसके बारे में क्या बात करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तो बोलती हूँ वी आर द ब्रांड एम्बेसडर्स। आप बाहर गए, आपने वहाँ पे चीज़ें देखी, नोटिस करी, इट्स अ प्राउड फीलिंग। तो यहाँ पे क्यों नहीं प्राउड कर पा रहे हैं हम चीज़ों को लेके? यू नो दैट्स अ यही बिग थिंग। कि कहाँ पे कमी है। इवन वी हैव बिरला मंदिर, वी हैव अक्षरधाम, है ना? आई थिंक देयर इज़ अ टेंपल नियर अबाउट अक्षरधाम के आस-पास ना, एक कृष्ण टेंपल है, आई थिंक इस्कॉन का कुछ हुँ, हुँ। रिलेटेड है, बट मुझे भी नहीं पता, मैंने उसकी स्टोरीज़ देखी हैं, रील्स देखी हैं, बट मैं कभी जा नहीं पाई। बट एक छोटा-सा क्यूट सा मंदिर मैंने सुना है कृष्णा से रिलेटेड यहाँ पर है। हुँ। तो मतलब अगर हम सिर्फ़ अपने डिवाइन कल्चर को भी लेके चलेंगे ना, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। एब्सोल्युटली आप मंदिरों की बात कर रहे हैं। अब मेहरौली की बात करूँ मैं अगर, तो कुतुब मीनार जाते हैं, मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जाते हैं। आपने उज्जैन महाकाल की आरती, भस्म आरती जो सुबह-सुबह होती है, आपने आई एम श्योर सुना होगा। दिल्ली में भी एक ऐसा टेम्पल है जहाँ उसी टाइप की एक सुबह आरती होती है और वो टेम्पल का नाम है योग माया टेम्पल, जो मेहरौली में है। आप सुबह वहाँ 4 बजे जाओ, वहाँ हर जगह की लाइट बंद हो जाती है। सिर्फ़ वो जो जोत है उससे लाइट आती है, पंडित जी होते हैं, जैसे वो ड्रम्स और घंटियाँ बजना, एकदम एन्चेंटिंग एक्सपीरियंस है वो। शायद बहुत दिल्ली वालों ने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। दैट्स द प्लेस वेयर यू शुड बी। वही तो प्रॉब्लम है, ज्ञान की कमी है मैडम। यहाँ हाँ। बहुत ज़्यादा ज्ञान की कमी है। ज्ञानी सब है लेकिन फिर भी। सी अपनी-अपनी चीज़ों में सब माहिर है। सब माहिर है, बट ट्रू है। ये इसमें तो आप माहिर हैं ना, तो आपको ही लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा। बिल्कुल, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि मैं ट्रैवल में थोड़ा सरफेस स्क्रैच करूँ। सिर्फ़ टिपिकल टिपिकल चीज़ों के बारे में बात ना करूँ। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जिस दिन मेरे पास कोई ऑफ बीट वॉक आ जाती है। मुझे नहीं जाना भाई सेम-सेम जगहों पे, बहुत लोग जा रहे हैं। मुझे कुछ अलग करना है। तो जिस दिन मुझे लगता है कि ओह! दिस इज़ गोना बी अ चैलेंज, दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक भैरव मंदिर है, प्रगति मैदान में, पुराना किला के पीछे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टेम्पल है वो, आप संडे को जाओ वहाँ पे। वहाँ पे लोग वोडका, व्हिस्की इन सब की बॉटल्स लेके आते हैं एंड आप अंदर जाएँगे मंदिर के तो भैरव आइडल पे वैसे फुल वोडका की बॉटल खोलेंगे एंड दे विल पोर इट ऑन द आइडल ऑफ लॉर्ड भैरव। तो उसके पीछे की क्या स्टोरी, महाभारत टाइम का टेम्पल है वो। मैंने एक उसके आस-पास एक वॉक क्यूरेट कर दी, हिस्ट्री अल्कोहल क्राफ्ट। अब लोगों को लगता है उसमें मैं अल्कोहल की हिस्ट्री बताऊँगी और क्या क्राफ्ट है उससे रिलेटेड। फिर मैं उन्हें बताती हूँ, नहीं, 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 सुनो, हिस्ट्री आपका पुराना किला है, थोड़ा हिस्ट्री भी देख लो, जान लो। इंद्रप्रस्थ महाभारत की हिस्ट्री है, ठीक है? अल्कोहल के लिए गो टू भैरव टेम्पल, वो एक एक्सपीरियंस बहुत अलग है। वहाँ तो आपको कॉकटेल चाहिए ना संडे को, आप जाओ, आपको बढ़िया कॉकटेल LIIT आपको वहाँ मिलेगी बेस्ट विदाउट एनी दिस। एंड देन क्राफ्ट इज़ द क्राफ्ट्स म्यूज़ियम। तो वो एक पूरा प्रॉपर 3 आवर्स, 3 एंड अ हाफ आवर्स का एक्सपीरियंस है, जो मैं मोस्टली संडे को कराती हूँ। आई हैव सम डे सेंट्रिक वॉक्स ऑल्सो। संडे को ये हो गई, देन चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में होती है, प्रेसिडेंट हाउस में, तो वो सैटरडे को जाती हूँ मैं वहाँ पे। तो कुछ फिरोज शाह कोटला फोर्ट थर्सडे को जाती हूँ। बाकी दिन मुझे वो बोलते हैं वो वॉक करा दो, मैं कहती हूँ मतलब ही नहीं बनता, आपको फील ही नहीं आएगा, आप मुझे बोलोगे क्यों लेके जा रहे हो? तो मैं वो डे फोकस रखती हूँ, नहीं संडे को भैरव टेम्पल जाना है, अदर देन दैट क्या करोगे? वो तो फिर आपको बोलोगे ये तो बहुत रेगुलर है। तो वो एक्सपीरियंस के लिए डेज़ बहुत इम्पोर्टेंट है।
मुझे लगता है इस टाइम ना नया बिल्कुल एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के ऊपर ऐसे फोकस हो रहा है, एंड इवन एवरी अदर स्टेट टूरिज्म बॉडीज आर फोकसिंग ऑन एक्सपीरियंस। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि दिल्ली टूरिज्म जैसे एक वॉक करा चुका है, तो वो जल्दी से आपके साथ एक कोलैबोरेशन कर लें, एक दिल्ली को एक्सपीरियंस टूरिज्म बनाने के लिए। बिल्कुल, एक बिल्कुल। होना चाहिए, एक सेगमेंट पूरा होना चाहिए एक्सपीरियंशियल टूरिज्म बाय निष्ठा जोशी, है ओह! ना? आई लव दैट। ये होना चाहिए। अभी शायद आपने पीछे ये स्टोरी भी की थी दुर्गा आइडल्स जहाँ पे बन हुँ। रहे थे, इफ हुँ, आई हुँ। रिमेंबर। येस, येस, येस। तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था। उसके बारे में कुछ डिटेल्स आप बताएँगे? ओके, सो अनफॉर्च्युनेटली जब स्टार्ट किया ना, व्हाई आई एम सेइंग अनफॉर्च्युनेटली बिकॉज़ आई ट्राइड सेलिंग इट ऑफ टू द डिफरेंट डीएमसीज़ एंड जो दे वर लाइक ये सब उनको कहाँ समझ में आएगा। मैंने कहा आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ इस चीज़ की तुम्हें अच्छे से बताने के लिए। दे विल बी लाइक ओके कि वाओ देयर इज़ समथिंग लाइक दिस। क्यों जब सब लोग कोलकाता जाते हैं और कुमारटूली जाते हैं तो क्या पता होता है, बस आप एक एम्बियंस ही तो देखते हो, वाइब ही तो देखते हो उस जगह की। बट अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट ईयर के अंदर इट वाज जस्ट विद द अब मैं पता है क्या करती हूँ, मैं बताती हूँ। जब मेरे पास फॉरेनर्स नहीं आ रहे होते ना, तो मैं अलग-अलग क्लब्स होते हैं जैसे कि सोशल क्लब्स हो गए, रॉट्रैक क्लब्स हो गए, कॉलेज के क्लब्स हो गए, ताकि आई हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ गुड पीपल, गुड ऑडियंस विद मी, तो मैं उनको लेके चली जाती हूँ। आई हैव सम पीपल, मैं उनको बोलती हूँ आई एम डूइंग दिस एक्सपीरियंस, आओगे? क्योंकि ये बहुत लिमिटेड टाइम की वॉक है। आप इसको पूरे साल तो कर नहीं सकते। तो मैंने ये वाली फर्स्ट वॉक कराई, सेकंड वॉक भी मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ कराई एंड आई एम हैप्पी कि दैट हैपेंड विद द स्टूडेंट्स बिकॉज़ उनको भी नहीं पता थी वो सारी चीज़ें। तो वी वेंट टू झिलमिल कॉलोनी ईस्ट दिल्ली में, ऑल्दो सीआर पार्क में भी बहुत सारी दुर्गा आइडल्स ऑफ कोर्स दैट्स द हब, वहाँ बनती है। लेकिन वहाँ पे ये है कि आर्टिस्ट जो है ना, अब वो थोड़े इरिटेट होने लग गए हैं व्लॉगर्स वगैरह से। क्योंकि बहुत कमर्शियलाइज़ हो गया है, सबको पता चल गया है, सब कैमरा लेके सुबह और वो इतना बारीक काम कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। लेकिन जो जगह मैंने आइडेंटिफ़ाई करी एक झिलमिल में, वहाँ पे बहुत शांत, मतलब मैं जब खुद फर्स्ट टाइम गई थी, मैंने तो पहले अपनी रील्स डाली। मैंने कहा सब बाद में करते रहेंगे, मैं अपना काम करूँ पहले। इतनी शांत जगह, हमने स्टार्ट करा मॉर्निंग में ये वो। उसका जो हाइलाइट था ना मेरी उस वॉक का, ठीक है, मेरी स्टोरी टेलिंग वाज़ ओके, हम दुर्गा पूजा क्यों बनाते हैं, क्या होता है, बहुत सब चीज़ें। लेकिन द हाइलाइट वाज़ वो जो आर्टिस्ट उन स्टूडेंट्स के साथ बैठे, उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, उनमें से एक ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे उनको बचपन में उनके पापा को सपना आया था कि अब जो दुर्गा आइडल्स बनाएँगे, वो तुम्हारा बेटा बनाएगा। तो ये कितनी पर्सनल स्टोरी है, कितना पर्सनलाइज़्ड टच है इसके अंदर। तो वो बैठे, उन्होंने सबके लिए चाय बनाई, तो वो बैठ के डिस्कस कर रहे थे। वो एक एक्सपीरियंस और ज़्यादा एनरिचिंग हो गया उन लोगों के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए। तो ये प्यारी वॉक सिर्फ मेरी स्टोरी टेलिंग की वजह से नहीं हुई है। जो मुझे लगता है जो मेन उसमें हीरो है ना, जो मेन आर्टिस्ट वही हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैं कोई भी टेम्पल की वॉक कराऊँ, मैं दुर्गा आइडल्स की वॉक कराऊँ या मैं किसी भी चीज़ की वॉक कराती हूँ जिसमें एक सुप्रीम पावर है, मैं बोलती हूँ वो मैंने नहीं कराई, वो उन्होंने करवाई है। मैं कुछ नहीं होती, मैं वहाँ खड़े होके क्या बोल सकती हूँ यार, किसी चीज़ के मैं कौन होती हूँ एक आइडल को एक्सप्लेन करने वाली। मैं तो इनफैक्ट मॉन्यूमेंट्स को भी ये बोलती हूँ कि मेरी जो इज़्ज़त है ना तुम्हारे हाथों में है। तो मैंने तो जब स्टार्ट किया था एक्सप्लोर करना, तो मैं अपने नोट्स बनाती थी बैठ के, मेरे को अच्छे से याद है, मैं हुमायूँज़ टूम्ब के पास बाहर बैठी थी। तो मैं देख रही हूँ उसको, मैंने कहा लिसन, तुम्हारे पास तो बहुत लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, मेरे को तुम्हारे बारे में बोलना है, 1 घंटा बोलना है, बिना किसी स्क्रिप्ट के और कोई कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं कहती हूँ मेरी ना इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है, थोड़ा ध्यान रखना हाँ। तब से हुमायूँज़ तुमने मेरी इज़्ज़त सँभाल के रखी है, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और सब मॉन्यूमेंट्स के साथ मेरा यही इक्वेशन है, कोई फोर्ट हो, कोई पैलेस हो, यू टॉक टू देम, दे विल टॉक बैक टू यू, दे विल गिव इट टू यू। हर चीज़ में जान होती बिल्कुल, दे वोंट डिसअपॉइंट यू। अरे यार कितने साल से वो चीज़ वहाँ पे है, कुछ तो है ना उनके है, अंदर, एनर्जी। कुछ पावर है। तो मैं उस पावर को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेती और मैं नहीं बोलती कि मैंने करवाया है। मैं नहीं करवा सकती वो चीज़। इट्स दैट, इट्स नॉट मी। इट्स ऑल अबाउट यूनिवर्स। एब्सोल्युटली ट्रू दैट एंड आई बिलीव इन दैट टू। ओके, सो बैक टू पवेलियन। आपकी वॉक्स के ऊपर आते हैं। हुँ, आपकी वॉक्स में जो आप फूड वॉक कराते हो या हेरिटेज वॉक कराते हो, आप उसको स्टार्ट कैसे करते हुँ। स्टार्टिंग ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्टोरी टेलिंग की। अगर वहीं पे किसी को लगा ना आप बेकार कर रहे हो, तो आप कितना भी अच्छा कर लो, फिर पूरे 3 घंटे में ना कुछ नहीं होने वाला, नथिंग। तो वो स्टार्टिंग के लिए मैंने
एक दो स्टोरीज ऐसे अपने लिए एक्सक्लूसिवली रखी हैं कि मैं हमेशा अपनी वॉक वैसे ही स्टार्ट करती हूँ। स्पेशली ओल्ड दिल्ली की वॉक हो गई। मैं सिंपली एक चीज़ बोलती हूँ कि ओल्ड दिल्ली इज़ नॉट द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ दिल्ली। बहुत लोगों को लगता है पुरानी दिल्ली सबसे पुराना पार्ट है दिल्ली का। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट सबसे पुराना पार्ट जो है ना दिल्ली का, दैट्स मेहरौली। वो वाली साइड है। तो मैं बोलती हूँ इनफैक्ट ओल्ड दिल्ली इज द सेकंड लास्ट न्यूएस्ट कैपिटल विच इमर्ज्ड इन द 17th सेंचुरी। कितना नई नई जगह है, बट उसको ओल्ड दिल्ली हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि द ओल्ड वर्ल्ड चार्म जो उसने रिटेन किया हुआ है। तो मैं हमेशा इस टाइप की स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, द नेम इटसेल्फ। अब मैं ना जगहों की डिस्क्रिप्शन देती हूँ। चांदनी चौक, व्हाट इज़ द लिटरल ट्रांसलेशन। मैं पहले अपना नाम बोलती हूँ क्योंकि सारे बाहर के होते हैं ना। बोलती हूँ ओके, माई नेम इज़ निष्ठा। मेरे नाम का मतलब है डिवोशन, डिटर्मिनेशन। तो चांदनी चौक का भी मतलब है। तो चांदनी चौक का क्या मतलब है? चांदनी मतलब मून लाइट और द स्क्वायर, द सिल्वर स्क्वायर। तब ये स्क्वायर कैसे अलग है? मोस्टली मेरे गेस्ट हैं यूएस के, यूके के, तो मैंने यही बोलती हूँ कि आप टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क, रेड स्क्वायर मॉस्को, या जितने अलग अलग प्याजाज हैं यूके में, यूरोप में, वो जो एक चांदनी चौक है ना, वो एक स्क्वायर कैसे अलग है? क्योंकि वहाँ पे आपको डाइवर्सिटी मिलती है। जैन मंदिर, हिंदू टेम्पल, एक गुरुद्वारा है, देयर इज अ चर्च, मॉस्क, 5 अलग रिलीजन एक चौक में। आपकी कंट्री में ऐसा चौक है? मैं तो पूछ लेती हूँ सीधा, आपकी स्क्वायर में ऐसे 5 रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं? तो देयर लाइक ओह 5-5। फिर वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि सब ढंग से रह लेते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, रामलीला के टाइम पे आप देखो सब आते हैं, सब कुछ होता है। अब मैंने अपना नाम का मतलब बता दिया, चांदनी चौक का बता दिया, मेहरौली सबको पता है। मेहरौली क्या मतलब है? मेहरौली का स्टोरी है। मैं तो सिंपली बोल रही हूँ। कुरान में अल्लाह के 99 नेम्स हैं, जैसे एक है ओली, और द वर्ड मेहर का मतलब होता है ब्लेसिंग। सो द प्लेस विच वॉज ब्लेस्ड बाय ओली और अली इज मेहरौली। आप अध चीनी जाते हैं, साउथ दिल्ली जाते हैं, अध चीनी सुना होगा। जो दीवारें आधी चीनी हुई रह गई, चुनी हुई रह गई, उसका नाम अध चीनी पड़ गया। तो ये कहानियाँ स्टोरी बताना स्टार्ट करती हूँ धीरे धीरे। फूड के बारे में, आपने फूड का पूछा ना। सो फूड में क्या होता है कि सबसे पहले तो दे आर वेरी एप्रीहेंसिव, खाएं ना खाएं, हाइजीन का इशू, ये इशू। पहले तो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती हूँ कि ओल्ड दिल्ली का खाना स्पाइसी और ऑयली क्यों है, वो बता दिया। फिर वो बोलेंगे अरे हम ट्राई करें ना करें। लेकिन एक चीज़, कोई भी, चाहे सिर्फ मैं ही नहीं, हम में से कोई भी फूड वॉक करा रहा है जो इस इंडस्ट्री में है, हमारे पास आइडेंटिफाइड शॉप्स हैं, द प्लेसेस वेयर वी टेक देम। हम भी नहीं चाहते कि कोई पहले दिन ही अपने टूर के दिल्ली की वॉक कर रहा है और वो खाना खा ले और वो बीमार हो जाए। अगर दे आर एडवेंचरस इनफ, मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ, अगर आप एडवेंचरस हो खाने के लिए तो ज़रूर आइए, खाइए। और हमने आइडेंटिफाई करी हुई हैं कुछ कुछ शॉप्स की। अच्छा जलेबी खानी है तो कहाँ से खानी है, समोसा खाना है तो कहाँ से खाना है, अगर हम चाट खाएंगे तो चावड़ी बाज़ार में कहाँ से खाएंगे, जहाँ पे हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखा जाता है। प्लस ओल्ड दिल्ली के खाने के बारे में आपको एक बात बताती हूँ, वहाँ कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है ना खाने की कि वहाँ पे आपको पुराना बासी खाना मिलेगा ही नहीं। तो वो सब अच्छा खाना मिलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कोई भी आराम से जा सकता है, खा सकता है। लेकिन आई डोंट पुश दैम, वट एवर दे फील। फूड वॉक्स में भी कभी कभी तो आई डू फूड वॉक्स, तो वो सिर्फ खाना देखने के लिए आते हैं, उनके लिए तो वही बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे खाना बन रहा है। फिर कभी कभी टेम्प्ट हो जाते हैं तो आई, ठीक है परांठे वाली गली जाती हूँ, परांठा नहीं खा रहे ठीक है, लेकिन वहाँ नान खटाई खाते तो मैं उनको कुकी बोल के खिलवा देती हूँ, कुछ तो ट्राई करो। इवन मुझे लगता है कि जितने भी हमारे इनबाउंड गेस्ट होते हैं, उन लोगों को इंडियन खाने की प्रेजेंटेशन ही बहुत प्यारी लगती बिल्कुल, और फिर से खाएंगे ना, फिर ओ माय गॉड द नोट्स। और मेरे को पता है उनके साथ कभी कभी खाना पसंद नहीं आता, सॉरी मैं ये बोल रही हूँ, बट मुझे पसंद नहीं आता क्योंकि अरे यार मेरे सामने एक पालक पत्ता चाट पड़ी है एंड आई एम एंजॉयिंग इट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ वो खाना। निष्ठा, व्हाट इज देयर इन इट, व्हाट इज दैट नोट, व्हाट इज दैट फ्लेवर, आई वांट टू, आई एम लाइक, मेरे मुंह में वो है ऐसे, ठीक है, अब वो एक्सप्लेन करो। तो कभी कभी ना मुझे लगता है मत खाओ, अच्छा है। तो मुझे पहले खाने दो, उसके बाद बात हाँ करेंगे। यार ये तो है दिक्कत। आप मुझसे चैलेंज पूछा था ना आपने, ये बहुत चैलेंज है फूड वॉक्स में। मैं नहीं इंजॉय कर पाती मेरा फूड फूड वॉक पे, मैं घर पे आके फिर खाती हूँ। इट्स योर वर्क ब्रो।
आई नो एंड आई लव इट दो, बट तो ठीक है. आपको बताना ही पड़ेगा. ट्रू दैट. Because I just had experience with some of the embassies. तो अभी कुछ फिलहाल लास्ट वीक ही we were in Indian Habitat. तो उसके बाद हम चले गए लोधी. तो वहाँ पे जब हमने एक्सपीरियंस किया दैट फूड, तो ही वाज लाइक प्रेजेंटेशन इज वाओ एंड द स्पाइसेस. मतलब उनको अलग अलग वो कुछ भी खा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अलग अलग डिशेस वो बार बार ला रहे थे. उसका फ्लेवर, इसके स्पाइसेस, इंडिया के स्पाइसेस के ऊपर इन्होंने इतना लंबा चौड़ा मुझे खुद ही बता दिया. मतलब मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी. इवन लॉट ऑफ मीडिया वर देयर, तो वो सब आपस में बात कर रहे थे, तो मैं चुप करके यस वी हैव लॉट ऑफ वेराइटीज, वी हैव लॉट ऑफ वेराइटीज. आई वाज लाइक हाँ ना भाई, फोकस करना है यार वही तो खाने बता पे. रही हूँ मैं. तो बस वो बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं. तो आई नो दैट क्योंकि जो जितने भी हमारे इनबाउंड गेस्ट होते हैं उन लोगों को प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आता है. मे भी हो सकता है ऑयली या वो देख के थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है, बट दे वांट टू ट्राई. सो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. आगे मतलब बहुत आगे, फ्यूचर की तरफ. तो आप वॉकिंग टूर्स को फ्यूचर में कहाँ देख रहे मुझे लग रहा है अगर अभी 30% वॉकिंग टूर्स हो रहे हैं ना, तो फ्यूचर में 80 पे तो ज़रूर जाएंगे. बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यूके एंड यूरोप में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. लोग मैक्सिमम वहाँ पे वॉकिंग टूर्स ही करते हैं. वहाँ कोई साइट सीइंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि आप सिर्फ एक मॉन्यूमेंट गए या 2 मॉन्यूमेंट घूमे, उनको टच किया, फ़ोटो क्लिक कराई और आ गए. वो बहुत इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है वो अब इंडिया में आना स्टार्ट हो गया है. पीपल वॉन्ट टू डू इट. Fortunately, very gladly, a lot of DMCs, hotels, they are promoting the walking tours. And जैसे मैंने बोला 30% है तो वो 80 तक तो बहुत आराम से जाएगा. बिकॉज अब लोगों को समझ में आ रहा है. क्योंकि पहले तो मुझे लगता है ये इतना था कि सिर्फ आप नॉर्मल साइट सीइंग कर लो ये वो, बट अब लोगों को लगता है वो सब चीज़ें तो ऑलरेडी अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन. आप जिसके साथ जा रहे हो, आप जिसको पे कर रहे हो वो इस एक्सपीरियंस के लिए, वो आपको वही चीज़ बता रहा है जो गूगल पे है, या 20 मिनट के यूट्यूब पे आपको उस चीज़ की हिस्ट्री वैसे ही मिल जाएगी. तो आप फिर वो क्यों किसी के साथ जाओगे. ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं आजकल मॉन्यूमेंट्स पे. लेकिन एक जो स्टोरी टेलर है, जो वॉकिंग टूर्स हैं, जो आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देगा, उसकी डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है. हैं? एब्सोल्युटली. बिकॉज मुझे लगता है कि अब बहुत से लोग हैं जो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और हर किसी को एक नया एक्सपीरियंस चाहिए और वो गाइड ऑब्वियसली अब वही सेम चीज, दे आर डूइंग द बेस्ट थिंग, या बट स्टिल पीपल नीड सम इंटरेस्टिंग पार्ट. यस. तो उसके लिए है. और जो न्यू कमर्स, अभी जो यंग जनरेशन अब आ रही है हमारी इंडस्ट्री में, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्या सजेस्ट करोगे कि उन्हें वॉकिंग टूर्स में आना चाहिए या उनको क्या चीज़ें टेक केयर करनी चाहिए, तो क्या सजेस्ट करोगे आप उनके लिए? सबसे पहला अगर किसी को स्टोरी टेलर बनना है तो मैं तो ये बोलती हूँ स्टार्ट स्क्रैचिंग द सरफेस. क्वेश्चंस पूछो, हर दिन के हिसाब से पूछो. ज़रूरी नहीं है कि जस्ट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू फूड या मॉन्यूमेंट ये वो, किसी भी चीज़ के. मतलब कोविड के टाइम पे जब सब कुछ बंद था ये वो, तो उस टाइम पे मैंने क्या करना स्टार्ट किया था, हर डे की हिस्ट्री बतानी स्टार्ट कर दी थी. तो एक दिन ऐसे ही रैंडमली नवंबर में कुछ वर्ल्ड पियर्सिंग डे होता है, वर्ल्ड लिपस्टिक डे होता है. आई रिमेम्बर दैट. तो मैं लिपस्टिक की हिस्ट्री बता रही हूँ कि अच्छा पहली लिपस्टिक कहाँ बनी, इंडिया में कब आई. फैशन, अगर आप एज अ कोई कोई यंग लड़की है उसको बात करनी है तो फैशन की हिस्ट्री के बारे में बात करें. मुगल्स में कितनी फैशन. अच्छा आपको चलो एक स्टोरी बताती हूँ. सॉरी यार, स्टोरी टेलर हूँ तो नहीं रोक पाती हूँ अपने आप को. प्लीज गो सो एट. कैसे वो लोग अपने, क्योंकि उस समय यू डोंट हैव दैट, दे डिडंट हैव दैट टूथपेस्ट, तो क्या करते थे, पर्ल पाउडर, जो पर्ल होता है उसका पाउडर बना के दे यूज टू ब्रश, ताकि उनके दांत बहुत ज़्यादा वाइट लगें. या फिर अगर रेड लिपस्टिक है, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी नाइस सिडक्टिव, तो वो क्या करती थी मुगल लेडीज़, बीटल लीव्स खाती थी, पान खाती थी, ताकि उनके लिप्स रेड हो जाएं. तो आप इसकी हिस्ट्री कर लो. मैं सिंपली एक चीज़ बोलती हूँ यंगस्टर्स को या जिसको भी आना है इस इंडस्ट्री में, स्टार्ट स्क्रैचिंग द सरफेस. देखो पहले कि आपको, किसी और को बताने से पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है. अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में है रिलेटेड टू फैशन, टेक्सटाइल, फूड, हेरिटेज, यू नेम इट, देर इज़ अबंडेंस इन दैट पर्टिकुलर थिंग. आप आगे उसको पढ़ो, परस्यू करो, स्टोरीज बनाओ, क्यूरेट करो उस चीज़ को, एंड यू आर गुड टू गो. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. मैं हमेशा ये बोलती हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है. बहुत डॉक्यूमेंट्रीज हैं, गूगल भरा पड़ा है बहुत सारी चीज़ों से. बुक्स पढ़ो एंड इट्स इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम. एंड बहुत लोग आजकल ये कर रहे हैं, इट्स नॉट देयर इवन फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, दे डू इट लाइक ओनली ऑन द वीकेंड्स.
तो आपको नहीं करना, मंडे टू फ्राइडे अपने 9 to 5 एंजॉय करो एंड सैटरडे संडे को मीट न्यू पीपल, खुद भी एक्सप्लोर करो, दूसरों को भी अपनी सिटी एक्सप्लोर कराओ एंड बी द सिटी एम्बेसडर्स ऑफ योर ओन सिटी, व्हाई नॉट? वेरी नाइस, सिटी एम्बेसडर्स। या तो बात करते हैं लोगों के लिए थोड़ा सा उनका फायदा कर दे, मैंने सोचा अब आप आए हुए हो तो दिल्ली में एक दिन उनका कैसे खत्म होगा वो बताना है आपको। अच्छा, मतलब सब कुछ, खाना, सब पार्टी, कुछ, घूमना, सब कुछ। सब कुछ। ओके, अगर मैं किसी के लिए आइटिनरी फिक्स कर रही हूँ ना पूरे दिन के लिए, तो स्टार्ट करेंगे हम ओल्ड दिल्ली वॉक से। सबसे बेस्ट है, सब मार्केट वगैरह खुलने से पहले जल्दी से फटाफट वॉक करो, वहीं पे अपना ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट करो आप गोल हट्टी पे, जहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया, सब ज्ञानी ज्ञानी की बात करते हैं, मुझे गोल हट्टी पर्सनली बहुत पसंद है। नॉट ओनली छोले भटूरे, छोले कुलचे, बट कुल्हड़ में पालक और चावल, ये सब खाओ। एंड देन आप मूव करो टूवर्ड्स साउथ। साउथ दिल्ली चले जाओ, लोधी गार्डन में थोड़ा घूमो, लोधी गार्डन में थोड़ा वॉक करो, थोड़ा और इमर्स करो अपने आप को उसके अंदर। वंस दैट पार्ट इज़ डन, गो टू सम म्यूजियम। आजकल तो बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। क्राफ्ट म्यूजियम चले जाओ। क्राफ्ट म्यूजियम वाई? बिकॉज वहाँ पे आर्टिस्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि म्यूजियम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। गैलरीज हैं, एक विलेज एरिया है, और एक जगह है जहाँ पे आपको अलग अलग आर्टिस्ट मिलते हैं जो किसी अलग स्टेट से आए हुए हैं, 1 महीने के लिए वहाँ होते हैं। तो आप वहाँ पे थोड़ा 1 आवर और समथिंग आप वहाँ पे अच्छे से स्पेंड कर सकते हो प्रॉपरली। वहीं पे आप उसके बाद लंच करो क्राफ्ट म्यूजियम में। लोटा कैफ़े क्राफ्ट म्यूजियम में ही है, काफ़ी फेमस है। प्रॉपर इंडियन खाना, बाजरे की खिचड़ी, खसखस और ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, काफ़ी अलग है। टिपिकल पिज़्ज़ा बर्गर तो मैं क्या ही रेकमेंड, वो रात के लिए रखते हैं। ठीक है, आपका क्राफ्ट म्यूजियम हो गया। उसके बाद आप आ सकते हो सीपी में थोड़ी शॉपिंग करने। गो टू जनपथ, थोड़ा फ्ली मार्केट देखो, अलग अलग जगह, वहाँ तिब्बतन मार्केट है, जनपथ मार्केट है, सीपी में घूमो। फॉलोड बाय कॉफ़ी शाम को। यू कैन गो टू यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस, इफ़ नॉट दैट यू कैन ट्राई इंडियन कॉफ़ी हाउस, जो कि, या फिर मोहन सिंह पैलेस में इंडियन कॉफ़ी होम, जो कि ऊपर जाके है, थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस हो जाएगा वहाँ पे। वंस दैट इज़ डन, आप शाम को लाइट्स देखने के लिए जाओ कुतुब मीनार। शाम को जो है मॉन्यूमेंट्स एएसआई के, दे लाइट इट अप, दे लिट इट अप, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आप शाम को कुतुब मीनार जाओ, वहाँ पे थोड़ा और हिस्ट्री अपने पास, यू जस्ट हैव अ डे, तो व्हाई नॉट टू गो टू अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड उसके बाद करो पार्टी। पार्टी की जगह है आपकी कुतुब मीनार के पास, चाहे आप डियाब्लो जाओ, आप बूजी जाओ, आप चीका जाओ, या मीसो सेक्सी जाओ, तो ये सारी जगह है आपके पास, पार्टी करो। एंड ऐसे आपका एक दिन अच्छे से हिस्ट्री, खाना, अलग अलग जगह, शॉपिंग, या आप दिल्ली हाट भी जा सकते हो शाम को थोड़ा सा टाइम मिले तो। तो अगर आप दिल्ली आने वाले हैं तो ये थी आपकी आइटनरी। तनिष्ठा ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया आपको, तो ये याद रखना है। अब आपकी एक्सपीरियंस पे आते हैं, आपका वर्स्ट या फनीएस्ट एक्सपीरियंस अब तक का आपकी वॉक में क्या रहा है? वर्स्ट है या फनी है मुझे नहीं पता, बट बहुत ही वियर्ड था। तो मैं करा रही थी ओल्ड दिल्ली की वॉक, एंड जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत सारे क्लब्स की वॉक करवाती हूँ, राइट? तो उसमें से किसी ने मुझे, एक ही उसका स्टूडेंट था, उन्होंने बोला कि माय मॉम इज़ अ प्रिंसिपल, वो अपने फ्रेंड्स के साथ आना चाहती हैं, उनकी एक्सटेंडेड लेडीज़ ग्रुप, वो आना चाहता है। मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं, सैटरडे टाइम है। तो मैंने लेके गई ओल्ड दिल्ली। मिर्ज़ा गालिब की हवेली जाना था हमें, मैं बहुत एक्साइटेड थी ये वो। मिर्ज़ा गालिब की हवेली जाने से पहले मुझे नहीं पता देयर वाज़ अ लेडी देयर, एंड उन्होंने मुझे बोला कि वो एक नाड़ा खरीदना चाहती हैं। ओह वाओ! यस, एंड मैंने कहा, पहले मेरे को समझ नहीं आया, बिकॉज जब आप मिर्ज़ा गालिब की हवेली में जाते हैं तो वो बल्ली मरान में, इट्स अ होलसेल मार्केट आपकी चूड़ियों की या फिर आपके जूते चप्पल की। मैंने कहा, इन्होंने मुझसे वही बोला है ना जो मैंने सुना है? मैंने कहा सॉरी, कहती नाड़ा। मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ, बताती हूँ। और उसके बाद वो सारी लेडीज़ कुछ ना कुछ, हम नई सड़क से प्लाजो खरीद सकते हैं, आपने जो कुर्ता, बिकॉज मैं अपनी वॉक्स पे हमेशा इंडियन कपड़े पहनती हूँ, ऑलवेज कुर्ता, कोई जीन्स नहीं, कुछ नहीं। इनफैक्ट मैं विंटर्स में भी जब वॉक करवाती हूँ तो आई हैव दोज ओवरकोट्स जो कि इंडियन वाला लुक दें एक थोड़ा सा, ताकि मैं टेक्सटाइल के बारे में बात करूँ। तो दोज लेडीज स्टार्टेड आस्किंग, आपने ये कहाँ से लिया है, प्लाजो कहाँ मिलेगा, चिकन की कुर्ती कहाँ मिलेगी, हमने कृष्णा क्लॉथ मार्केट का सुना है, वहाँ पूरे सेट मिलते हैं या फैब्रिक मिलता है। अरे यार, अब मैं क्या बताऊँ आपको, फैब्रिक मिल रहा है या फिर पूरा प्लाजो सेट मिल रहा है, प्राइस रेंज क्या है। देन आई रियलाइज इन्हें गालिब में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
इन्हें सिर्फ शॉपिंग में इंटरेस्ट है, फिर होता है ना आपको समझ में आ जाता है, तो फिर देन आई वाज लाइक चलो भागो भागो भागो, जल्दी जल्दी आपका हो गया ये कृष्णा क्लॉथ मार्केट। एंड आई स्वेयर डिम्पल, कृष्णा क्लॉथ मार्केट की गली इतनी छोटी सी है, इतनी सी, और मैंने उनको वहां घुसा दिया था। एंजॉय। एंड यू लेफ्ट। ऑफ कोर्स, मैं क्या करूंगी, आपको नाड़े खरीदने मेरे साथ क्यों आ रहे हो, हेरिटेज वॉक पे क्यों आ रहे हो यार, कहीं और खरीदो, आपके लोकल मार्केट पे नहीं मिलते क्या, इसको भी होलसेल में खरीदना है। चांदनी चौक इज गुड फॉर नाड़ा। क्लोथिंग एंड तो नाड़ा भी तो वहीं से मिलता है ना भाई। तो कपड़ों की मार्केट से ही तो नाड़ा मिलेगा। इतना अच्छा सवाल आंटी ने आपसे नहीं पूछा नहीं, था आई एम, जिसका नो 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 नो, मेरे मतलब को लगा नाड़ा ही तो था यार। तो मैंने भेज दिया, अब तो चुन्नी क्या, प्लाजो क्या, कुर्ता क्या, सब मिलेगा, सब खरीद लो। फैब्रिक से फैब्रिक, सब कुछ, एवरीथिंग दे आर गोना गेट उन्हें देयर। बोल देते ना कि नाड़ा बनाना भी सीख लो यहाँ से। एब्सोल्युटली, वैसे हो सकता था, अच्छा बताया आपने, नेक्स्ट टाइम मैं यही करूंगी। यही करना डन, कि वो परफेक्ट। नाड़ा बनाया कैसे जाता है। कहाँ पे बन रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, सब बेस्ट, ठीक है, ये भी एक कुछ ऐसे क्यूरेशन कर सकते हैं, नाड़े वाली वॉक। ऊट पटांग चीजें करते रहना, और वो चलती हैं, पता है, चलती हैं। चलती वही हैं, आप करो लाल किले की बात, कुछ नहीं, जहाँ अल्कोहल आ गया कहाँ जाना है कॉकटेल पीने, बस यही है, दैट इज प्रॉब्लम। वैसे यू आर राइट, उल्टी सीधी चीजें करते हैं थोड़ी सी, वहीं से बूस्ट मिलेगा। करो, जरूरी है। डन, परफेक्ट। तो उल्टी चीजें जो आपने अभी बोली उसको थोड़ा सा और उल्टा करते हैं। आपने अभी फिरोजा की बात की थी कि वहां थर्सडे को जब आप जाते हो तो वहां पे लोग जिन को चिट्ठियां लिख रहे होते हैं। तो वहां का कोई आपका एक्सपीरियंस, कभी आपको बहुत डर लगा हो या कुछ ऐसा माइंड में आ गया हो कि नहीं भैया अब नहीं करना है, कुछ ऐसा कभी आपके साथ हुआ वहाँ? मेरा तो पता नहीं, मेरी मम्मी को तो बहुत दिक्कत है मेरी वहाँ की वॉक से, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं आपको कि 2021 7 सितंबर, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, बारिशें होती हैं, मानसून, एक्सटेंडेड मानसून चल रहा है, तो एक रोटरी क्लब की वॉक हो रही थी। और पता नहीं ये सारी चीज़ें तब की होती है जब एक बार डोमेस्टिक क्लाइंट होता है, फॉरनर्स के साथ कुछ नहीं होता। तो वॉक चल रही थी, तो मेरे पापा गए हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं तेरे को लेके जाता हूँ एंड जल्दी से आ जाएंगे। मैं कहा, चलो ठीक है, परफेक्ट। वॉक हो रही है। अब सबसे पहली बात, उस फोर्ट के अंदर जब आप जाओ फिरोज शाह कोटला में, आप इत्र लगा के नहीं जा सकते, कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगा सकते, जैसे हमारे बाल खुले हुए हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। वहाँ के लोकल लोग ही कभी कभी आपको टोक देते हैं, वैसे आप गार्ड से बात करोगे वो बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने कहानी बनाई है, ये किया है। लेकिन मैंने देखी है वो जगह थर्सडे को वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं वहाँ गई आराम से, सबको मैंने बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया, ये करा वो करा। अनफॉर्चुनेटली गंदी बारिश हो रही है, मतलब प्रॉपर गलत वाली, बिजली कड़क रही है, ये सब हो रहा है। मैंने कहा ओके फाइन। अब मैं अपनी स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ, जब मैं स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ ना, वेरी प्राउडली आई कैन से, लोग मुझे सुनते हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज मैंने थिएटर किया है, तो ना मुझे लगता है कि मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, मेरे हाथ भी बहुत बोलते हैं, मेरी आंखें बहुत बोलती है। मैंने कहा लोग मुझे क्यों नहीं देख रहे, मैं बड़ी स्ट्रेस में आ गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो मैं पीछे देख रहे हैं मेरे, मैंने कहा ओके समथिंग इज हैपनिंग। तो मेरे पापा ने मुझे इशारा किया, अबे स्टेयर्स हैं, कि आप उठ के अंदर आओ। ओके फाइन। अब वहाँ पे फिरोज कोटला में एक मॉस्क है, तो वो मॉस्क में केयर टेकर हैं, तो वो ध्यान ध्यान रखते हैं जो भी, उनसे कभी मैंने बात नहीं करी बट देखा उन्हें ज़रूर है। तो वो मेरे पीछे खड़े हुए थे, उन्होंने इत्र की काफ़ी बड़ी एक अच्छी खासी बॉटल निकाली एंड लेके अपने पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरा फेस अपने ऑडियंस की तरफ है, मेरा फेस तो उनकी तरफ नहीं है। मेरे पापा ने वो चीज़ देख ली, उन्होंने कहा अलग हो जाओ आप। अच्छा ठीक है, ओके, वॉक ख़त्म हुई, सब कुछ ख़त्म हुआ, मैंने टाटा बाय बाय कर दिया, एक ग्रुप फ़ोटो हो गई। उसके बाद उन्होंने मेरे पापा को बुलाया, मेरे पापा ने मेरे को बोला कि आप जाओ मैं आ रहा हूँ। ठीक है, वो जब आए तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, बिकॉज़ जब आप इत्र लगा रहे हैं उस जगह पे, मतलब कि आप आह्वान कर रहे हैं उस सुपर नेचुरल पावर का, राइट? तो उन्होंने उनको बोला कि उन्होंने एक बहुत पुराने जिन देखे, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स ओल्ड, जिनकी बहुत बड़ी बियर्ड थी, वाज वेयरिंग वाइट क्लोथ्स, एंड उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रखा टू ब्लेस मी, बिकॉज आई एम टेकिंग पीपल उस फोर्ट में, आई एम टॉकिंग अबाउट द जिन्स एंड द कल्चर। एंड मुझे लगा उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रखा है, और वो बोलते हैं वहाँ पे कि अगर आपके साथ ना जिन वापस नहीं जाना चाहिए, जो है पावर वहीं रहे। तब मेरे पापा ने मुझे ये बात बताई, ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी हैवी। जब तक मुझे नहीं पता था तब तक सब ठीक था, जैसे ही मुझे बताया मुझे लगा यार ये तो मैं कहाँ फंस गई हूँ, मतलब ये क्या है। अब मैं बाहर खड़ी हूँ फोर्ट के, और वैसे भी उस फोर्ट पे जाने से पहले मैं सबको ये बोलती हूँ कि ना, वंस द वॉक इज डन, आपने एक्सपीरियंस ले लिया, सब कर लिया, डोंट टर्न बैक।
जस्ट कीप वॉकिंग, बाहर निकल जाओ फोर्ट के, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक चीज बोलो कि जो भी एनर्जीज यहाँ पे थी, गुड और बैड, यहीं रहे, मेरे साथ ना आए, ना मुझे अच्छे चाहिए ना मुझे बुरा चाहिए, छोड़ दो और चले जाओ। और मेरे को याद है, मैं वहाँ खड़ी हूँ पार्किंग एरिया के बिल्कुल, वहाँ गाड़ी का वेट कर रही हूँ, अपने पापा का वेट कर रही हूँ, और मैं अपने मन में 10 बारी बोल रही हूँ जो एनर्जीज यहाँ है चली जाए, मेरे साथ नहीं आना, मेरे साथ नहीं आना। मैं अपनी बहन को कॉल करा मैंने, ठीक है, मैंने अपनी बहन को बताया ऐसा ऐसा हुआ। ओ हो, मेरी मम्मी स्पीकर पे, वो तो वैसे ही उनको बड़ी दिक्कत, वो शी इज़ वेरी, वो तो उफ। मैं घर आई, वो उसने मेरे कपड़े वपड़े ऐसे रखे हुए, जल्दी से नहाने जा, नमक डाल डाल के पानी में मैं नहाई हूँ उस दिन। उसके बाद से मेरी मम्मी ने कहा कुछ भी हो जाए ना, कोई भी आ जाए वॉक के लिए, इस जगह की वॉक नहीं होगी। तो मैंने बहुत, क्योंकि वो वॉक इतनी फेमस हो गई थी इन रॉक ट्रैक क्लब और ये सोशल क्लब्स में, क्योंकि हम सबको हॉन्टेड साइट्स पसंद है, राइट। तो बहुत लोगों का डिमांड आया, मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ उसके बाद, तो मैंने मना कर दिया। एक वॉक करी थी बस, उसके बाद कोई बस जल्दी जल्दी 40 मिनट की, जिसे मैंने फोर्ट की हिस्ट्री बताई थी। मैंने कुछ भी मिस्टिकल, कुछ भी ये कि जिन्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, बुरे जिन अच्छे जिन, कुछ नहीं। बिकॉज वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक परियों का कुआं है जो कि पुराना स्टेप वेल है। वहाँ तो मैंने बहुत लोगों को जो पोजेस्ड होते हैं जिन से, उनको देखा है अपनी बहुत सारी चीज़ें करते हुए। तो दिल्ली में और भी हॉन्टेड साइट्स हैं, ऐसी बहुत कहानियाँ होती हैं। इस साल मैंने एक वॉक करी मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क की। तो अगर आप देखेंगे दिल्ली में कौन कौन सी हॉन्टेड साइट हैं, उसमें एक जमाली कमाली मॉस्क एंड टूम है, जो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल के अंदर है। और मेरी किस्मत अच्छी थी उस दिन, मेरे पापा के फ्रेंड्स आ रहे थे। और आपको पता है ना, जब घर वाले के मतलब घर वाले लोग आते हैं, तो आप पे ना परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत बढ़ जाता है उस टाइम पे। आपको पता है यार, ये तो मेरे पापा के दोस्त हैं, उनके दोस्त हैं, सब आए हुए थे। तो मैंने जमाली कमाली स्टार्ट किया। अब मुझे नहीं पता क्यों, वो फोटो मेरे पास अभी भी है वैसे। तो वो जो मेहराब्स होते हैं जब मॉस्क के, वहाँ पे ना एक इमेज बनी हुई थी एक सेंट की। तो मैंने वहाँ खड़े खड़े स्टोरी बना दी कि ये मेरे को या तो जमाली लग रहे हैं या कमाली लग रहे हैं। तो वहाँ पे तो मेरी स्टोरी अलग, वहाँ लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं। तो दैट्स अ हॉन्टेड प्लेस टू। तो ऐसी ऐसी एक्सपीरियंस जो मैं वैसे कह रही हूँ ना, कि मुझे जब लगता है कि मेरे को आज अपना 100 नहीं 150% देना है, तो देयर इज सम फोर्स दैट helps me in making that story more interesting. And that day I think that particular image, वो जो मॉस्क पे बनी ना, उसने मुझे हेल्प करा टू मेक बेटर स्टोरीज। तो वो चीज़ काफ़ी फिर एक हाईलाइट हो गया था उस दिन का। तो बहुत सारी स्टोरीज होती रहती है, बट वैसे इंटरेस्टिंगली सब डोमेस्टिक क्लाइंट के साथ होती है, फॉरेनर्स के साथ नहीं होती। क्योंकि फॉरेनर्स ये सब चीजें मानते नहीं मानते, है बट ना। मैं बताती ज़रूर हूँ। जब हम ओल्ड दिल्ली जाते हैं ना, सीपी से निकलते हैं, तो फिर ओशा कोटला फोर्ट आता है, तो मैं उन्हें बताती हूँ। मैंने कहा ये वैसे वैसे फोर्ट है, कहते हम जा सकते हैं। मैंने कहा थर्सडे होता तो ले जाती, बट मैं खुद नहीं जाना चाहती वहाँ पे, मुझे नहीं जाना वहाँ, बस थैंक यू। एक्चुअली थोड़ी डर वाली थी, मेरे गूज बम्स आ जाते 2 मिनट और अगर वो स्टोरी चलती ओह तो। माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, अभी तो बहुत सारी वॉक्स हो रही हैं, बहुत लोग वॉक करा रहे हैं उस जगह की, बहुत बहुत लोग जाते हैं। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है ना, क्योंकि अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। क्योंकि जब मैंने कराना स्टार्ट की थी वॉक्स, तो चीज़ें बहुत अलग थी, अभी बहुत अलग है। अब तो बहुत प्लेयर्स आ गए हैं, तो दे आर डूइंग इट। ऑलमोस्ट आपको 7 से 8 साल हो गए हैं, तो क्या आपको अभी तक फील हुआ है कि कितने चेंजेस आ गए हैं आपकी उस वॉक से लेके अब तक में? बहुत सारे चेंजेस हैं। मुझे तो लगता है बहुत सारे चेंजेस, लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज है ना, कि अब बहुत प्लेयर्स हैं। जो चीज़ लिटरली पहले थोड़ी हम बोलते थे ना ऑफ बीट बची है, वो बात, क्योंकि सब इंस्टाग्राम पे है, सब फेसबुक, नॉट ऑल्सो ब्लेमिंग दैम। तो वो सब कुछ हर जगह है, सब कुछ हर जगह पे है। तो वो जो एक एसेंस होता है ना किसी चीज़ का, दैट इज़ समवेयर लॉस्ट। तो वो एक चीज़ है, बट स्टिल मैं एक चीज़ मानती हूँ कि आप कितनी भी चीज़ें यूट्यूब पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, जब तक आप उसे खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। आप कितनी कहानियाँ मैं आपको सुना दूँ, मैं आपको खाने की बातें बता दूँ, जब तक आप ओल्ड दिल्ली में जाके नहीं खाओगे, जब तक आप वो लोकल लोगों को नहीं देखोगे, वो दुर्गा आइडल्स बनते हुए नहीं देखोगे, आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ है। और जो चेंजेस आए हैं पर्टिकुलरली, कि अब ऑफ कोर्स न्यू प्लेयर्स हैं, लेकिन फ्रेश प्लेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली बहुत एक फ्रेश आइडियाज़, वो जो आइडिएशन, क्रिएटिविटी, ये सब का भी बहुत इट्स चैलेंजिंग फॉर मी ऑल्सो नाउ, कि आपको पता है कि इट्स जस्ट नॉट ओनली कि आप 5-6 वॉक्स कर रहे हो एंड यू आर सैटिस्फाइड, नो। आपको खुद ऑन टोज रहना पड़ेगा। कभी कभी तो मैं खुद अमेज होती हूँ, ये भी कोई थीम बन सकती है। तो दैट इज बिग चैलेंज, आई मीन, बट ठीक है। एंड आई थिंक इंस्टाग्राम स्पेशली कोविड के टाइम पे ये चीज़ें बहुत हुई हैं, तो अच्छा है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड दो। बट स्टिल इट्स इम्प्रेसिव। एब्सोल्युटली इट इज़। मतलब मैं तो वही कह रही हूँ ना, आप एक को एक मुझे अच्छे से याद है उस लेडी की बात। वो यूएस की थी, एंड उसका कुछ पोस्ट ग्रेड ख़त्म हुआ था, कुछ हुआ था नॉर्मल।
फर्स्ट टाइम उसने अपने लाइफ में सोलो किया फ्रॉम यूएस शी केम टू इंडिया, सिर्फ किस चीज़ के लिए? फूड वॉक के लिए, फूड ट्राई करने के लिए अलग अलग जगह का। एंड आई आस्क्ड हर कि व्हाट्स द रीज़न, एंड शी सेड कि आप हर चीज़ देख सकते हो, फोटोज़ देख सकते हो, सब कर सकते हो, बट आप फूड नहीं टेस्ट कर सकते। उसके लिए आपको वो चीज़ खुद से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो वो इसीलिए आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हर जगह एप्लीकेबल है कि आप कुछ भी कितना भी बोल लो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप जब तक खुद नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो निष्ठा ने बात बोली है ना, जब तक आप जाओगे नहीं, खाओगे नहीं, फ़ील नहीं कर पाओगे। So here we are closing the day, and this is me, Dimple Arora, signing off today. And thanks to Nishta for joining us. Thank you You're so welcome. much. Pleasure, pleasure. Thank you. Thank you.